आप लोग के घड़ी में कितना टाइम हो रहा है बता सकते हैं? सर 2:30। अच्छा चलिए चलिए। सर मेरे लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट था सर थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बताइए। थोड़ा सर आवाज, आपने, आप थोड़ा आस्ते बोलिए। हाँ। ओके सर सॉरी सर, आपने एंथैल्पी ऑफ मीथेन निकालने के लिए बोला था ना, उसके अंदर आपने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। हाँ अच्छा बताते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक एक और बार बता दीजिए सर, मुझे ठीक है, समझ नहीं ओके आया था ओके। लास्ट मैंने कहा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यही तो कहा था ना। टाइम। यस सर। लास्ट लाइन यही होगा। ठीक है, देखिए तो मीथेन अगर बनाना है तो कार्बन सॉलिड प्लस 2s2 गैस है। तो हमने शॉर्ट ट्रिक्स ये बताया था कि डेल्टा एच आर इज इक्वल टू सम ऑफ enthalpy of combustion of reactant minus sum of enthalpy of combustion of product। ये मैंने आपको बताया था। यस सर। यहाँ पर ये फार्मूला क्यों लगेगा, मैंने ये भी बताया था, ये फार्मूला तभी लगेगा जब तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंबशन, देखिए उसमें लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन -393.5 और हाइड्रोजन का शायद था -286.8 और माइनस मीथेन का शायद था -890.3, यही था हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। सर 2 इंटू -285.8 था। ये 85 था, 85 था कि यस सर। 85 था, चलो जो भी वैल्यू हो वो आप डाल दीजिए। तो ये फार्मूला शॉर्टकट स्कूल में नहीं करना है, स्कूल में तो आपको हिसेस लॉ से आपको करना जो मैंने समझा दिया आपको। यस सर। हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है, जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप इसी तरह करेंगे कि जब तमाम रिएक्टेंट, जैसे मैंने एक बताया था, जब तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, लेकिन जब तमाम का कंबशन दिया हुआ हो तो आपको वहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग दो डिफिनेशन पढ़ा था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ कंबशन। हमारा अभी इसी पर दो पर न्यूमेरिकल होगा, उसके बाद हम 3-4 डिफिनेशन लगातार लिखवाएंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि the enthalpy change when 1 mole of the compound is formed from its constituent element in their standard state। enthalpy of combustion क्या होता है ये आप सबको मालूम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि दो क्वेश्चन कराया था इस पर। सर आपने हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पर एक क्वेश्चन कराया।
लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, तो वो 3267 है या 326.7? 3267 ओके सर। पूरा है। 3267 3267। ओके ओके सर। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, मेरा टारगेट अभी शुरू के 15-20 मिनट में यह होगा कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं कराऊं। मैंने कहा मेथड फर्स्ट, इसको करने का तरीका ये है कि आप जो न्यूमेरिकल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पहला लाइन है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो कंबशन ऑफ बेंजीन O2, कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन जलेगा तो वाटर बनाएगा। हमें बैलेंस करना आसान इसलिए है कि यहाँ 1 ही मोल रखना है, तो 6 से और 3 से, तो यहाँ 15/2 हो जाएगा। दूसरा इंफॉर्मेशन देखिए दिया हुआ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ये दिया हुआ है आपको। तो देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है, तो कार्बन से और O2 से। वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 से और O2 गैस से। हमें 1 मोल रखना है तो हाफ। पहले बताइए, 3 इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लिया, इसमें किसी Yes, को sir. डाउट है? नो सर। सिर्फ 2 स्टूडेंट को डाउट नहीं, बाकी सबको डाउट है? No, sir. no, sir. नो सर। Very good. उसके बाद आप क्वेश्चन को देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इसको कहते हैं, मैं इधर लिखता, अच्छा चलिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C6H6, कार्बन है 6C सॉलिड प्लस 3H2 गैस। समझा? मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये बेंजीन लिक्विड में होता है। चलिए अब गौर से सुनिए, हमें ये निकालना। अब सारे लोग गवाही दो कि अब बताओ कार्बन किस इक्वेशन से मिलेगा, सारे लोग बताओ कार्बन किस इक्वेशन से मिलेगा? इक्वेशन Second. से मिलेगा, तो सेकंड। ठीक, अब देखो यहाँ एक कार्बन है और हमें चाहिए 6, तो 2 × 6 कर देंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वही है जैसे आप 9th 10th में इक्वेशन पढ़ते हैं ना, वही है, करना है आपको इस वाले पार्ट में। अब बताइए हाइड्रोजन किस इक्वेशन से चाहिए? थर्ड किस इक्वेशन। Third. थर्ड से चाहिए, प्लस 3 × 3। क्यों 3 करेंगे? क्योंकि एक H2 है, यहाँ आपको 3 चाहिए। ऐड, हाँ ऐड क्यों किया? क्योंकि हमें दोनों चाहिए। अब आइए कि हमें करना क्या है। अब हमें बेंजीन चाहिए, तो बताओ बेंजीन किस इक्वेशन में है? फर्स्ट। फर्स्ट। लेकिन फर्क क्या है कि हमें प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ किस में है? Reactant. Reactant. तो जब हमें जो चाहिए वो अपोजिट हो, जैसे कार्बन चाहिए तो यहाँ भी रिएक्टेंट में है, रिएक्टेंट में ही चाहिए। H2 रिएक्टेंट में है, रिएक्टेंट ही में चाहिए। प्रोडक्ट में बेंजीन चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट में है, तो हम प्लस नहीं करके माइनस करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। तो फंडा क्लियर है। 6 × -3 93.5, 3 × -2 86। अब बताइए फर्स्ट की एंथैल्पी ऑफ कितनी दी हुई है? बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी दी हुई है? 1257 किलोजूल पर मोल। माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे? क्योंकि क्योंकि वो कंबशन, जो है रिएक्टेंट में था, हमें प्रोडक्ट अरे में न, चाहिए। अरे अरे एक्सोथर्म।
हाँ एक्सोथर्मिक में ये माइनस तो है ही है, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू भी Okay, माइनस में sir. लेंगे। Sorry. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ प्लस में जो है मैंने लिखवाया था एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, वो जानबूझ के एग्जामिनर प्लस में लिखेगा, अगर निगेटिव में लिख दे तो अच्छी बात है, समझा। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, सुना सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज द आंसर। अब बताओ किसी को डाउट है इसमें? आप एक बात बताओ, 1 मिनट सुनो, जब तक तुमको इंथैल्पी ऑफ कंबशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं आएंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास मंडे में, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये अभी अब मैं लगातार 3-4 क्वेश्चन इसी पे कराऊंगा। पहला काम ये करेंगे कि इक्वेशन इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप इक्वेशन लिख लीजिए, जिसका कह रहा है उसका लिख लीजिए, फिर मिलाइए कि हमें क्या चाहिए, कार्बन सेकंड से मिलेगा तो सेकंड इंटू 6 करेंगे, हमें H2 चाहिए तो H2 थर्ड से मिलेगा तो 3 इंटू थर्ड चाहिए, हमें बेंजीन फर्स्ट से मिलेगा लेकिन यहाँ रिएक्टेंट में, यहाँ प्रोडक्ट में, इसलिए -1 करेंगे। तो बस 2 की इंथैल्पी जो है उसको 6 से मल्टीप्लाइड, 3 की जो इंथैल्पी उसको 3 से मल्टीप्लाइड, वही आपको कर देना है। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? ये स्लाइड लिखिए। Yes, sir. Yes, sir. ये स्लाइड लिख लिया तो बताइएगा। Yes, sir. अब इसको एक लाइन में कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। बोलिए, गवाही दीजिए। Yes, sir. Done. थैंक यू। अब देखो, शॉर्ट ट्रिक से क्या करेंगे, तो पहले आपके पास है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, जो आपके पास है उससे हम लोग निकालेंगे। हाँ सामिया, क्या पूछ रही हैं आप? सर मैं पूछ रही थी सर, रिक्वायर्ड इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल लेता है ना सर? 1 मोल है। यस सर, तो ये रूल है ना? रूल है, डिफिनेशन नहीं पढ़ा? यस सर, एंथैल्पी ऑफ कंफ्यूजन। फॉर्मेशन की क्या पढ़ती हैं? क्वेश्चन भी करा दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। चिल्ला के हो गया, पढ़ती उड़ती है नहीं, अलाई बलाई चलाई पूछती रहती हैं हमेशा। एक होता है पढ़ना, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, उस पर न्यूमेरिकल अमोनिया वाला करवाया था। अरे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर 2 न्यूमेरिकल कराया था ना, डायरेक्ट वाला। यस सर। ये अजीब है, पर क्या सिंपल डिफिनेशन सब है। कंबशन के लिए 1 मोल चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनता है 1 मोल, सिंपल, तो कहती है रूल है। ऑब्वियसली डिफिनेशन में है तो फिर रूल है, पढ़ती उड़ती है नहीं, ये सब चीजें हो चुकी हैं भाई। यहाँ देखें तो 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये डाउट नहीं है, ये परेशान करना हुआ भाई, ये डाउट थोड़ी ना है, ये यही वाला डाउट उस वक्त भी पूछा था आपने पिछले क्लास में। डिफिनेशन को पढ़िए, 1 मोल कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। और जब मैं आता हूं तो रिपीट भी करता हूं सारी बातों को पिछली क्लास का।
ये डाउट नहीं है, ये बस मीडिया में आने का एक तरीका है कि आई एम समथिंग बट यू आर नथिंग। वन मोल में मेरा खाली कंफ्यूज है, ये डिफिनेशन लिखा हुआ है 1 मोल। अजीब आदमी है ये भाई। यहाँ देखें सारे लोग, तो ये था इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है भाई। अच्छा बताओ, तुम्हें एक फार्मूला बताया था इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस का, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताइए, सबको समझ में आया? ये बताया था ना आपको। Yes, sir. Yes, sir. Sir. जब हम तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो, तो हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट करते हैं। अब बताओ, ये पूरा इक्वेशन इंथैल्पी ऑफ कंबशन का, ये पूरे की इंथैल्पी आपको दी हुई है 3267 शुड बी इक्वल टू, बोलो इंथैल्पी। अब बताओ न्यूमेरिकल में देखो, तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन का निकालना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, तो बस तो अब बताओ प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 6 इंटू माइनस 393.5 प्लस 3 इंटू वाटर की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस 286। ये हो गया प्रोडक्ट का मामला माइनस। अब और रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है, हम x मान लेंगे। हम मान लेते हैं लेट इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, हमने मान लिया x किलो जूल पर मोल, प्लस कोई बता सकता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गिवन है कि मिसिंग डाटा है? गिवन गिवन है। कहाँ गिवन है O2 का बताइए, कहाँ कुछ लिखा हुआ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? कल बताया नहीं था पिछले क्लास में कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज 0। याद आया सबको? 0, yes sir. अरे बोले। Yes, sir. तो बताओ x को इधर ले आओगे तो बताओ वही आंसर आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes sir. Yes, sir. माइनस माइनस प्लस। मैं दोबारा समझा देता हूँ कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन गिवन है, आप उसकी इक्वेशन लिख लिया। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर डेल्टा HR इज इक्वल टू, यहाँ जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो ऑब्वियसली इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर होगी, क्योंकि कंबशन हो रहा है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आर वेरियस टाइप, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ पर जो इस पूरे रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर है। तो डेल्टा HR इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम फॉर्मेशन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सारे न्यूमेरिकल में फॉर्मेशन दिया हुआ या निकालने को कह रहा है। इसका दिया हुआ है, इसका निकालने को कह रहा है, इसलिए हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। बताइए अभी आप किसी को डाउट है इसमें, बताएं। अरे बोलिए ना, डाउट है किसी को? No, sir. अरे सामिया रहो, आप पूछिए, इसमें डाउट है आपको? नो सर। हाँ बोलिए, ये लिख लिया तो बताइए। Yes sir.
हाँ लिख लिया, बताइए। Yes, sir. क्या हो रहा है भाई, कौन है? इसमें यह है कि आपको इक्वेशन गिवन है, जल्दी जल्दी लिखिए। सी का मतलब कंबशन है। चलो ये अपने से कोशिश करो बनाकर। आपको बस एक ही इक्वेशन लिखनी है रिक्वायर्ड, वो क्या है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल, बस ये लिखिए और आप जल्दी से बनाइए, ये अपने से बनाइए। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. सामिया राउफ, कैन यू हेयर मी? यस सर। कितना मोल रखना है यहाँ पर? 2 मोल की, 3 मोल की, 1 मोल?
1 मोल। तो अब यहाँ 4 है तो हाइड्रोजन 2 कर दे। हाँ, मुझे ये इक्वेशन चाहिए। सच सच बताओ, सब लोग, अल्लाह देख रहा है कि क्या तुम ये लोग इक्वेशन लिखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Yes, ऑफ sir. मीथेन। Yes, Yes, sir. 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 वेरी गुड। तो अब बताओ कार्बन किस इक्वेशन से आएगा, जल्दी बताओ। B. सेकंड से, Yes, sir. Second. सेकंड से प्लस थर्ड से H2 आएगा, थर्ड इंटू 2। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. O2 को नहीं देखना है। O2 को इसलिए नहीं देखना है, ये धोखेबाज है। ये ट्रिक्स याद रख लो, जो कंपोनेंट एक से ज्यादा दफा में आया हुआ, जैसे O2 इसमें भी है, O2 ये धोखेबाज है, हर तरफ मूरी मार रहा है बिहारी, तो इसको मत लो, इसको नेग्लेक्ट करो। कोई सर अपने आप कैंसिल होके आ जाएगा। कार्बन एक दफा आया तो ये ट्रिक सब याद रखो, जो चीज एक से ज्यादा दफा में आई हुई हो तो उसको नहीं देखना है। डिड यू अंडरस्टैंड? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम सॉल्व करोगे, कट छाट के यही आएगा। मैं पिछले क्लास में भी प्रूफ किया था। तो अब यहाँ पर हम कार्बन हाइड्रोजन को देखें, O2 को देखने की जरूरत नहीं है। मेथेनॉल हमें फर्स्ट से चाहिए, तो चूंकि यहाँ रिएक्ट प्रोडक्ट में वहां रिएक्टेंट है, ये इक्वेशन। अब सेकंड की इक्वेशन है -393, थर्ड की है -286, -726। बताओ यही बना है क्या आंसर? बताओ हाँ। Yes, sir. Yes, sir. बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो समझ में? सर हाँ बोलिए। सर जो कंबस्शन का दे रखा है डेल्टा CH। जी जी जी, ये बात थर्ड में। हाँ यस सर, तो उसमें सर -393 सर वो कार्बन का है। हाँ, यस कार्बन का। इसको आप ये भी कह सकते हैं, देखिए ये दोनों है यहाँ पर। आप ये भी कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। अच्छा सर, दोनों के सेम होंगे कार्बन हाँ कार्बन। देखिए देखिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखिए डाटा में भी देखिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वही वैल्यू दी हुई है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ ठीक है। तो कहीं कहीं पर दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, है कि नहीं? जैसे फिर से मैं बोल देता हूँ, समझा देता हूँ आपको एक दफा और। ये देखिए, आप इसको ये भी कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट जो लिखिएगा तो यही इक्वेशन लिखिएगा, ठीक है। और sir. अगर आपको कोई कहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी यही इक्वेशन लिखिएगा, है कि नहीं? हाँ। तो वही मामला यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर इसको आप ये भी कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, यस सर। ठीक है। या आप कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दोनों की इक्वेशन सेम होगी। जब इक्वेशन सेम है तो एंथैल्पी भी सेम आएगी। ओके ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? आया? तो कहीं कहीं पर क्या है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबशन के बराबर भी आता है, क्योंकि जहां खुद दिमाग लगाओ ना, जिस कंबशन में यहाँ फॉर्मेशन में ऑक्सीजन की जरूरत है तो कंबशन भी वही हुआ। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होगा तो ऑक्सीजन तो लेना ही होगा, इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट या एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बतवा बराबर है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें भी वही सब आएगा, हेसेस लॉ भी है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते तो इस इक्वेशन से कर सकते थे एंथैल्पी। अब जैसे मैंने ये वाला बताया था, चलिए मैं बता ही देता हूँ। जिसको लिखना है इसको सेकंड मेथड से अगर करना चाहते तो आप कर सकते थे। मेथड सेकंड से आप कर सकते थे CH3OH + 3/2O2, आप इसी से कर सकते थे 2H2O। तो देखिए डेल्टा
HR यहाँ पर जो हो गया जस्ट वो होगा सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस पूरे का डेल्टा दिया हुआ है -726, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट -393, वाटर है 2 इंटू -286, ये प्रोडक्ट का मामला है। फॉर्मेशन में मेथनॉल का x मान लीजिए। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, तो x इज इक्वल टू बताइए वही वैल्यू आ रही है, हाँ या ना? अरे बोलिए ना सब लोग, गवाही तो दीजिए। Yes, sir. 726। Yes, sir. तो मैं हर चीज को दो दो दफा इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपका भी कुछ डाउट होगा तो क्लियर होगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए 1 2 3 1 2 3 जल्दी कीजिए। बताइए आ गया सबको समझ में, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो 2 न्यूमेरिकल के बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, सारे लोग ध्यान दें। देखिए इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन is -393.5 किलो जूल पर मोल। अभी मैं कंबशन और फॉर्मेशन इसी की बात करने जा रहा हूं। कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन। बहुत आसान है, पहले लिख लीजिए सारे लोग। हाँ लिख लिया, बताइए। Yes, sir. तो पहले इक्वेशन बना लीजिए। कार्बन है, आप इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत आसान है, बताओ इसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ? -393.5 दिया हुआ, हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो बस कह रहा है कि 35 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करने के लिए कितना, तो बस बताओ ये 1 मोल है। अरे सामिया रऊफ कितना मोल है ये? 1 मोल। तो इसको ग्राम में लिख दीजिए। 1 मोल का मतलब 44 ग्राम, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब बना तो -393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज, यही हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने में कितनी रिलीज होगी? -393.5 -393.5 divided by 44. 44, इसलिए 35.2 ग्राम आपको ऑब्टेन करने में कितना करेगा? दिस इज आसान। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. देख लें, 1 मोल का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर ग्राम में ले लिया तो 44 ग्राम में इतना रिलीज होगा, तो 1 ग्राम में कितना रिलीज होगा, तो 35.2 में कितना रिलीज होगा।
लिख लिया साइंटिस्ट? यस सर। Yes, sir. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। आप लिख लीजिए, मैं खुद करूंगा। लिख लिया सारे लोग? बताइए। यस सर। Yes, sir. देखिए करने का क्या तरीका है, सारे लोग ध्यान दें। करने का तरीका ये है कि आप इक्वेशन लिखें, कंबशन ऑफ ईथेन पहला, तो C2H6 है, O2 है, कार्बन जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन जलेगा, हाइड्रोजन बनाएगा। आपको यहाँ 1 मोल रखना है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस 3H2O 7/2। इथीन है, C2H4 है प्लस O2 है, कार्बन जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जलेगा, हाइड्रोजन जलेगा, वाटर। 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन 2। तीसरा है डाइहाइड्रोजन का कॉम्बशन। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए यहाँ तक। अरे बोलिए ना, ये अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लिख लेंगे। अब आपको कह रहा है रिक्वायर्ड इक्वेशन। बताओ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, सारे लोग मिलके बोलो क्या कह रहा है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। तो हाइड्रोजनेशन बहुत आसान है, इथीन। तुम लखमीर सिंह मंजीत कौर में पढ़े होगे, C2H4 में हाइड्रोजन ऐड कर दो तो C2H6 हो जाता है। याद है सबको ये लाइन? यस सर। Yes, sir. अरे 9th-10th में पढ़े हो ना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो बस वो आप ये मत, हाँ अब देखिए, अब ये नहीं कहना कि सर आपने एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं लिखाया। बात वही है, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H2 एडेड अराउंड डबल बॉन्ड। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, अब ये सब टर्म्स न्यूमेरिकल के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको ये निकालना है, तो आप खुद से सोचिए C2H4 कहाँ से आएगा? सेकंड से, सेकंड हो गया। H2 कहाँ से आएगा? थर्ड से, थर्ड से आ गया। C2H6 कहाँ से आएगा? पहले से, लेकिन यहाँ रिएक्ट प्रोडक्ट में वहां -1। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। -y -z -x, मतलब x -y -z। दिस इज द आंसर। वहां वैल्यू दिया रहता है तो आप सॉल्व करके लिख लेते, यहाँ XYZ के फॉर्म में दिया। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, हाँ या ना? जल्दी बताएं, कितना No, आसान है। sir. No, sir. और जोड़ घटाव करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बस आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब इससे आसान क्या हो सकता है? चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अब हम न्यू टॉपिक पर आ रहे हैं, जल्दी लिखिए।
डन सर। सर वेट, हाँ बताइए। सर पिछली वाली स्लाइड लगा दी। सर डन। डन सर। डन सर। अब देखिए 2 एंथैल्पी ऑफ पढ़ लिया आपने। चलिए तीसरा लिखिएगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये सब वर्ड सुनिए। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको आपको A और डेल्टा H लिखेगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, सारे लोग ध्यान दें, बहुत आसान है, आपको लिखने आना चाहिए। और से सुने, कार्बन सॉलिड है, गैस में गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, इसको हम सब्लिमेशन एंथैल्पी भी कहेंगे और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहेंगे। पहली बात, कोई मॉलिक्यूल है CH4 गैसियस मॉलिक्यूल है, और से सुनिए, पूरी तरह गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, मतलब एक तरह का बॉन्ड ब्रेक भी हो गया, इसको भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। तीसरा, मान लीजिए अगर आपके पास H2O लिक्विड में है, पूरी तरह गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, ये भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। हाँ, आप ये इस पहले वाले को आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कह सकते हैं, तीसरे वाले को हम आपको लिक्विड से गैसियस एटम में कन्वर्ट करना। गौर से सुने सारे लोग, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ये 1 मोल ही में है ना। अब देखिए फिर एक स्टूडेंट चिल्लाएंगी 1 मोल, देखिए सब 1 मोल है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ, एक फिर चिल्लाएंगी 1 मोल, सब में इसके डेफिनेशन में 1 मोल आएगा ही। तो देखिए द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली इनटू गैसियस एटम। इसलिए मैं इसके जस्ट बाद बॉन्ड एंथैल्पी हमने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा रखा है, लेकिन यहां दोबारा पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में यह हुआ कि द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम इन गैस फेज। रिएक्टेंट किसी भी फिजिकल स्टेट में हो, आपको गैसियस एटम में कन्वर्ट कर लिया तो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाया। मान लीजिए जैसे कोई आपको कहे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, झट से कार्बन सॉलिड है गैस में जाएगा, आपको खुद से इक्वेशन आनी चाहिए।
इसलिए मैं सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ाता हूं, इसलिए पहले मैंने इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर कमांड कराया। बाकी क्वेश्चन आपको सैटरडे के डाउट क्लास में भी होगा। यहाँ देखिए, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब सबको समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बताइए। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, कि किसी भी मॉलिक्यूल को, चाहे वो गैस फेज में हो, लिक्विड फेज में हो, कंप्लीटली गैसेस एटम में कन्वर्ट करना इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। तो लिखना शुरू करें, द इंथैल्पी चेंज on breaking 1 mole of bonds completely. क्यों? to obtain atoms in the gas phase is called, स्कूल के एग्जाम में डायरेक्ट आता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को डिफाइन करें। और न्यूमेरिकल के लिहाज से क्या है कि आपको इक्वेशन आना चाहिए। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? हेलो स्टूडेंट। यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। जैसे आपको मैं कहा सी सॉलिड है और सी गैस में हुआ, सोडियम सॉलिड है, सोडियम गैस में गया, तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड। लिख लिया तो बताइए। नो सर, वेट। अच्छा, नहीं लिखा है, इधर लिखिए, इधर लिख लिया, बताइए। यस। यहाँ पूरा लिख लीजिए। आगे बढ़ें। बोलिए स्टूडेंट। Yes, यस sir. सर। यस सर। चलिए चौथा, ये टॉपिक डालिए, बॉन्ड इंथैल्पी। और से सुनना कि इसका भी मतलब वही है। लिखना शुरू करो, द इंथैल्पी चेंज। बॉन्ड ब्रेक भी कर सकते हो, फॉर्म भी कर सकते हो। द इंथैल्पी चेंज when
सब में 1 मोल का वर्ड है। सामिया रोफ, यहाँ भी 1 मोल है। When 1 mole of covalent bonds of, देखो सारे लोग प्लीज, gaseous covalent molecule, कोवलेंट कंपाउंड किसमें फेज में होना चाहिए, जल्दी बताओ। गैसियस। हाँ, तभी वो बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगा। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ gaseous covalent compound is broken to form atom in gas phase. Is called bond enthalpy. क्लियर सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। इसलिए सुनो अच्छे से। H2 गैस, एक मिनट सुनो। फॉर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल, इधर सुनना, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल अगर है तो जैसे H2 है, कहीं पर भी लिखा रहेगा बॉन्ड एंथैल्पी, तो आप समझ जाओ गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, इसको ये भी कहते हैं, यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कहीं पर बॉन्ड एंथैल्पी लिखा रहेगा और कहीं पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। याद रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल जब रहे तो बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन, वर्ड भी लिखा रहता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर कहीं कहीं पर देखो, यहाँ पर डेल्टा H डिसोसिएशन लिखा रहेगा और यहाँ पर एटोमाइजेशन के भी बराबर है, बताओ। इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बताओ, किसी भी मॉलिक्यूल आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी भी हो सकती है, सब्लिमेशन भी हो सकती है। तो हर बॉन्ड एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, लेकिन हर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है, क्योंकि हमें रिएक्टेंट गैस फेज में चाहिए। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अभी लिखिएगा नहीं। O2 गैस है, 2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड, सारे लोग सुनो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन जानबूझ के इस तरह लिखा रहेगा, यहाँ पर डेल्टा H एटोमाइजेशन के भी बराबर है। बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? HCl गैस कहेगा बॉन्ड एंथैल्पी लिखो, तो H गैस, Cl गैस, गैसियस मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में कन्वर्ट करना, तो डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी, सब एक ही बात है। सुना एवरीवन, सुना? अरे Yes. बोलो ना। Yes, sir. डिसोसिएशन बोलो, एंथैल्पी ऑफ, तो यहाँ पर इसलिए कभी कभी पूछता है व्हाई बॉन्ड एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो क्योंकि यहाँ पर गैसेस कंपाउंड को गैसेस एटम में कन्वर्ट करना है। पहले बताओ, यहाँ तक लिख लिए थे ये डिफिनेशन, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखो।
लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. सबको लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. अब देखो, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक का मतलब हुआ जिसमें बहुत सारे हैं। तो गौर से सुनो, जैसे CH4, ये तो हम डायरेक्ट लिख दिया C गैस प्लस 4H गैस। अब बताओ, खुद सोचो, CH4 में कितने CH के बॉन्ड है? 4 हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर गौर से सुनो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH4 से पहले एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3, ये यहाँ पर हुआ एक पार्टिकुलर बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, पार्टिकुलर बॉन्ड को। तो जब पार्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने की बात होती है, समझा कि नहीं, पार्टिकुलर टाइप, समझा, तो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात होगी। अब खुद सोचो, ये 4 स्टेप में हुआ होगा, फिर इसको ब्रेक किया करेंगे तो CH2 गैस, फिर H गैस। ध्यान दीजिए, पार्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं आप, एक और पार्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक किया तो CH गैस एंड H गैस। दिमाग लगाइए, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए। CH गैस तो C गैस। अब खुद सोचिए, इन चारों को जब मिलाइएगा तो ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पॉलीएटॉमिक में हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं। मीन किसकी बात करते हैं बताओ सारे लोग? Mean. मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये याद रखना है कि यहाँ पर CH बॉन्ड, मीन बॉन्ड, CH बॉन्ड तो बहुत सारे हैं, 4 CH बॉन्ड है। इसीलिए अगर यहाँ पर ये कहता बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH इन CH4 कैसे निकालोगे? याद रखो, इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा H/4 मीन है। सुना सारे लोग? 4 से डिवाइड करेंगे। Yes, sir. हाँ, अगर आपको कहता बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH इन NH3, तो बताओ क्या लिखोगे? डेल्टा Delta H H/3. by Delta by 3. हाँ, अब खुद सोचो, एकदम सतर्क रहना। H2 में तो कोई बात ही नहीं करना, एक ही बॉन्ड तो है ही है, बोलो हाँ या ना? तो जो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो वही मीन की वैल्यू होगी। डिड Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? लेकिन Yes, यहाँ sir. पॉलीएटॉमिक में तो 4 बॉन्ड है ना, ये ब्रेक करना, ये ब्रेक करना, ये ब्रेक करना, ये ब्रेक करना। तो CH की जो बॉन्ड पार्ट CH का जो आएगा वो टोटल को 4 से डिवाइड करोगे तभी तो आएगा। अरे बोलिए ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कभी का अब आपको आएगा न्यूमेरिकल में, तो आपको सतर्क रहना है। देखो, तुमसे पूछेगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4, बताओ क्या लिखोगे? डेल्टा H/4। 4. बोलो ना, आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बस। sir. तो डायटोमिक में तो सब वह है, यहाँ पर अब मीन बात होगी।
बताओ किसी को डाउट हुआ इसमें कि नहीं हुआ? नो सर। No, sir. डाउट है या? हाँ हाँ, तो ये सब याद रखना है कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी जब पॉली एटॉमिक होगी तो हम इस तरह करेंगे। चलो इसी तरह लिख लो, फिर आगे समझ में आसानी होगी। जल्दी करो। डन सर। Done, sir. लिख लिया? Yes, sir. No, sir, please. Yes, sir, done. लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। Yes, sir. अब देखो एक रूल, अब ये नया रूल है जो बहुत काम देगा, जो आपके सिलेबस में भी है, और से सुने। इफ bond enthalpy of reactant, सुनो सारे लोग, and products are given in the problem, तो enthalpy of reaction निकालने का तीसरा फॉर्मूला, sum of bond enthalpy of reactant, रिएक्टेंट से बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अरे बोलो ना, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये आपके सिलेबस, तो याद रखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का 3 फार्मूला इस पूरे चैप्टर में आया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंबशन दिया हो तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ना आ रहा है डायरेक्ट फार्मूला, आप हेसेस लॉ से कर लें स्टेप वाइज। तीसरा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये आपको आना चाहिए, ये आपके सिलेबस में है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह पढ़ें कि जब बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ हो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या तरीका होता है। Did you understand everyone? यस सर। बोलिए, आया समझ में? जी सर। एक और एंथैल्पी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। समझ लिया? यस सर।
क्या, चलिए इसी पर क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर दिखाएंगे। तो देखिए अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं, और से सुनिए। फार्मूला CH4 ये डेल्टा H/4। तुम एक बात बताओ, इसका डेल्टा HR क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सारे लोग समय लिखना मत, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। डेल्टा HR को हम डेल्टा H कह दिया। रिएक्टेंट में बताओ कितना CH है, 4 CH है, बोलो। Yes, sir. लिख सकते हैं इधर 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा बताओ, प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड है नहीं, रिएक्टेंट में कोई बॉन्ड है नहीं, तो 0। तो बताओ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH प्रूफ हो गया कि नहीं, डेल्टा H/4। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यहाँ 0 क्यों हुआ, तो भाई बॉन्ड नहीं है ना, बॉन्ड होने के लिए 2 एटम का होना जरूरी है ना, C अकेला है, H अकेला है, इसलिए ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको बॉन्ड एंथैल्पी पे जो न्यूमेरिकल सब आएगा ना, बहुत आसान आएगा, समझा। बस आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, उसी तो तरह पिछले करेंगे। वाली स्लाइड नहीं लिखनी थी? नहीं, वो तो ऐसे मीडिया में दिखाने के लिए लिखा था। ओके सर। यहाँ देखिए, हाँ चलिए अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत आसान है, लिखिए द बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy of H2N Cl2R 436 and 242 kilojoule per mole. Calculate the enthalpy of formation of HCl. Sorry. कैलकुलेट कर दो बस। द enthalpy of formation of HCl is -19 kilojoule per mole. क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। देखो कैसे करोगे, सारे लोग और से सुनो। सुन रहे हो, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो 2 मेथड से करते हैं। मेथड फर्स्ट, हिसेस लॉ से। पहला, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 मतलब गैसेस एटम में कन्वर्ट करना। नंबर 2, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2 गैसेस एटम में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो हाफ H2 हाफ Cl2। सच बताओ, क्वेश्चन के मुताबिक ये लिख लेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। अब बताओ रिक्वायर्ड क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl का मतलब इस मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना। डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना, सारे Yes, लोग sir. बताओ। Yes, sir. Yes, sir. कुछ करना ही नहीं है, बस इक्वेशन लिखिए, अपने आप आ जाएगा। आप देखो, खुद सोचो मेरे स्टूडेंट कि हमें डेल्टा H चाहिए, तो आप खुद सोचिए कि हमें H गैस प्रोडक्ट में चाहिए। तो यहाँ देखो H किससे आएगा, H गैस कहाँ से आ रहा है, बताओ जल्दी से। H गैस कहाँ से आ रहा है, First इक्वेशन। फर्स्ट। यहाँ भी हमें प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ भी प्रोडक्ट में चाहिए, बात बराबर है। लेकिन यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 2 है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 into half। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. देखो बहुत हमने क्या कहा, आपको बस लिखने आ गया ना, तो शॉर्टकट भी में भी आप लॉन्ग कट में भी आपको टाइम कम लगेगा।
वो तो मेरा काम है अल्टरनेटिव मेथड बताना। अब CL सेकंड से आएगा तो 2 into half. Did you understand? Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ HCl थर्ड से तो आएगा, लेकिन हमें रिएक्टेंट में चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट में है तो -3 हो जाएगा। Did you understand? अरे Yes, बोलो sir. ना। Yes, sir. Yes, और sir. 36 into half, 242 into half, -92. This is the answer. ये है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl। क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड इंथैल्पी आ रहा है, ये तो बॉन्ड इंथैल्पी ही तो है। अरे बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। पहले लिख लो, ये वाला लिखो जल्दी से। इस चैप्टर में थर्मो, जहाँ से कल से जो लेक्चर पढ़ा है, आपको बस इक्वेशन लिखने आना चाहिए। अब 1 + 2 और 2 + 1 यही करते रहिए आप। बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. मेथड सेकंड ये है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl आपको दिया हुआ है, ½ गैस। मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई हो तो ΔHR इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये पूरा जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है, -92 दिया हुआ है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ½ × 436 प्लस ½ अरे सही से बैठो भाई, ½ × 242 प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी मालूम नहीं, x मान लीजिए। दिस इज स्टाइल, x इधर आ जाएगा, बतवा वही बराबर आ रही है। हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना? वही आ रहा बतवा? अरे बोलो ना। Yes, sir. अरे बोलो ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी Yes, ऑफ sir. प्रोडक्ट। तो ये इक्वेशन तभी होगा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बॉन्ड एंथैल्पी ही की बात हो। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सबको समझ में आया? मेथड Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताइए, कोई दिक्कत हुई आपको? So, गुड। सर एक बार पिछली स्लाइड कर दीजिए। ये वाला सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। ये लिख लिया? ये जिनको क्या चाहिए वाला